बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेरूत के साहिल पर तकरीबन 3000 टन के करीब एमोनियम नाइट्रेट 6 साल कबल एक समुद्री जहाज़ के ज़रिए लाया गया और एक गोदाम में रख दिया गया। कहा जा रहा है कि मंगल की शाम बंदरगाह के इलाके में होने वाले इस धमाके की वजह यही कीमियाई मादा है, जिसमें अब तक 113 अफराद की हलाकत और 4000 से ज़्यादा के ज़ख्मी होने की तस्दीक की जा चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमोनियम नाइट्रेट क्या है। एमोनियम नाइट्रेट क्रिस्टल जैसा सफ़ेद ठोस मादा है जिसे सनती इस्तेमाल के लिए ज़्यादा मिकदार में तैयार किया जाता है। ये ज़्यादातर खाद में नाइट्रोजन के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे कान करने के लिए बनाए जाने वाले धमाका हेज़ मवाद की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में केमिस्ट्री की प्रोफेसर का कहना है कि आपको एमोनियम नाइट्रेट ज़मीन से नहीं मिलता क्योंकि ये सिंथेटिक होता है। इसे अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के कीमियाई मिलाप से बनाया जाता है। एमोनियम नाइट्रेट दुनिया भर में बनाया जाता है और इसकी लागत भी बहुत कम होती है, लेकिन इसे ज़हीरा करना एक मसला हो सकता है और ये माजी में भी संजीदा नौइयत की सनती हादसात का सबब बन चुका है। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि एमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक है। प्रोफेसर के मुताबिक एमोनियम नाइट्रेट अगर बहुत ज़्यादा देर तक रखा जाए तो टूट फूट का शिकार होने लगता है। उनके बकौल असल मसला ये है कि वक्त के साथ साथ ये नमी जज़्ब करके चट्टान की तरह सख्त हो जाता है, जो इसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आग के करीब आने की सूरत में शदीद कीमियाई रद्द-ए-अमल हो सकता है। ये जितना ज़्यादा अरसे तक पड़ा रहेगा, इसके ईंधन जैसी अशिया से आलूदा होने का इम्कान उतना ही ज़्यादा होगा। उनका कहना था ये कीमियाई मादे में रद्द-ए-अमल पैदा करता है, ये खुद ही हिद्दत पैदा करता है और एक बार ऐसा होना शुरू हो जाए तो ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि मशरूम जैसा बादल किस चीज़ से बना। बेरूत धमाके की वीडियो में देखा जा सकता है कि आग से धुआं उठ रहा है और फिर धमाके के साथ ही एक मशरूम जैसा बादल उठता है, जो अमूमन जोहरी धमाकों के वक्त देखा जाता है। प्रोफेसर के मुताबिक सुपरसोनिक शॉक वेव्स हवा में तेज़ी से फैलती हैं और आप ये गोल बादल की तरह मरकज़ से बाहर की जानिब फैलता देख सकते हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, शॉक वेव्स या लहरें हवा के दबाव से पैदा होती हैं। हवा तेज़ी से फैलती और फ़ौरन ठंडी हो जाती है और हवा में मौजूद पानी सिमट जाता है, जिसकी वजह से यह बादल बनता है। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि एमोनियम नाइट्रेट के फटने से पैदा होने वाली गैसें कितनी खतरनाक हैं। एमोनियम नाइट्रेट फटता है तो इससे जहरीली गैसें खारिज होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन और अमोनिया गैस शामिल हैं। नारंगी धुएं का बादल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाइस बनता है, जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। प्रोफेसर के मुताबिक अगर ज़्यादा हवा ना चल रही हो तो ये करीबी लोगों के लिए खतरा बन जाता है। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि क्या ये बम बनाने में इस्तेमाल होता है। इतने ताकतवर धमाके की अहलियत रखने के सबब दुनिया भर की अफवाज धमाका हेज़ मवाद में एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करती हैं। ये बहुत से शिद्दत पसंद हमलों में भी इस्तेमाल किया गया, जिनमें 1995 में अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में होने वाले बम धमाके भी शामिल हैं। उस वाक़े में एक बम बनाने के लिए 2 टन एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक वफाकी इमारत तबाह और 168 अफराद हलाक हो गए थे। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि क्या बेरूत जैसा वाक़या पहले भी कभी हुआ। सन 1921 में 4500 टन एमोनियम नाइट्रेट की वजह से जर्मनी के उपाउ प्लांट में धमाका हुआ, जिसकी वजह से 500 से ज़ायद लोग हलाक हुए। अमरीकी तारीख का सबसे मुहलिक सनती हादसा 1947 में टेक्सास के ग्लेफ्टन बे में हुआ, जिसमें कम से कम 581 अफराद हलाक हुए। उस वाक़े में 2000 टन कीमियाई मादा साहिल पर लंगर अंदाज बहरी जहाज़ में तबाह हुआ था। माजी करीब में शुमाली चीन की तियानजन बंदरगाह पर एमोनियम नाइट्रेट और दीगर केमिकल्स पर मुश्तमिल एक धमाके में 173 अफराद हलाक हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें तिहाम टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देखें।